मुल्क भर में धुंध के डेरे। सिंध, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों में हद निगाह इंतहाई कम। मुल्क भर में फ्लाइट ऑपरेशन मुतासर। मजीद 18 मुल्की और गैर मुल्की परवाजें मनसूख। कौमी शाहराहों पर भी धुंध का राज। मोटरवे M1 पेशावर से रशकई तक बंद। शहरी मोटरवे M2 लाहौर से हिरन मीनार। मोटरवे M3 पिंडी भटियां से फैसलाबाद। M4 फैसलाबाद से मुल्तान तक इस्तेमाल नहीं कर सकते। मोटरवे M5 पर मुल्तान से सक्खर तक गाड़ियों को दाखिले की इजाज़त नहीं। मोटरवे पुलिस ने शहरियों को गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज का मशवरा दिया। कहा, इंतहाई ज़रूरत में तेज़ रफ्तारी से परहेज़ और अगली गाड़ी से मुनासिब फासला रखें। हुकूमत की मुस्बत पॉलिसियों के समरात आवाम को मिलने लगे। निगरान सेटअप ने एक मरतबा फिर पेट्रोल सस्ता कर दिया। पेट्रोल की कीमत में 8 रुपये फ़ी लीटर की कमी। नई कीमत 259 रुपये 34 पैसे हो गई। हाई स्पीड डीजल की कीमत 276 रुपये 21 पैसे बरकरार रहेगी। वज़ारत ख़जाना ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नई कीमत का इतलाक आज रात 12 बजे से कर दिया गया। आवाम ने पेट्रोल मसनूआत की कीमतों में कमी को खुशाइंद करार दे दिया। अशिया ज़रूरिया की कीमतों में मज़ीद कमी का मुतालबा भी कर दिया। बिजली 5 रुपये 62 पैसे फ़ी यूनिट महंगी होने का इम्कान। CPPA की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में नेपरा को दरख्वास्त पर 31 जनवरी को समाअत होगी। बिजली की कीमत में इजाफा दिसंबर की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में मांगा गया। मंजूरी की सूरत में सारिफीन पर 49 अरब से जायद का बोझ पड़ेगा। फैसले या आवाम की अदालत करेगी, लॉ करेगा। अब मदर इन लॉ के फोन से फैसले की सहूलत मयसर नहीं है। कुदरत की अदालत ने पाकिस्तान के और नवाज शरीफ के साथ होने वाले जुल्म का सुओ मोटो ले लिया है। ना वो सहूलतकारी रही, ना वो सहूलतकार रहे। फैसले अब मदर इन लॉ से नहीं, लॉ से होंगे। मरियम नवाज की उकाड़ा में घनघरज। बानी PTI पर ताक कर वार। बोली, उनकी सहूलतकारी रही, ना सहूलतकार। कुदरत की अदालत ने नवाज शरीफ के साथ होने वाले जुल्म का खुद नोटिस ले लिया। नवाज शरीफ का माशी मुहर्रीन के साथ मुशावरती इजलास। शरह तरक्की में इजाफे, टैक्स इस्लाहात, तवानाई बहरान के खात्मे, बिजली गैस की कीमतों में कमी के निकात तय। ज़राअत, सनत, IT की तरक्की के मराहत पर मबनी पैकेज तैयार। जो हमारे पुराने सियासतदान कर रहे हैं, तकसीम और नफरत का सियासत है, उनकी सियासत तो अपने मंशूर पे नहीं, वो तो ज़ाती दुश्मनियाँ पे उतर आए हैं। अब मुकाबला तीर और शेर का है। अब हमें इलेक्शन नज़दीक नज़र आ रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मुस्लिम लीग नून का जो पंजाब में इंतज़ामिया है, वो अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों को निशाना बना रहे हैं। पुराने सियासतदान नफरत और तकसीम कर रहे हैं, मंशूर पर नहीं, ज़ाती दुश्मनियों पर उतर आए। अब मुकाबला तीर और शेर का है, शेर का शिकार करेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी की फिर तीरंदाजी। कहा, इलेक्शन नज़दीक नज़र आ रहे हैं, बल्ले का निशान जाने पर PTI कारकुनों से हमदर्दी है। पंजाब में नून लीग की इंतज़ामिया पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों को निशाना बना रही है। नून लीग सियासी मुकाबला नहीं करना चाहती, अपने सियासी मुखालिफिन को पिच से आउट करके अकेला खेलना चाहती है। कई उम्मीदवारों का इंतखाबी निशान तीर से महरूम रखा गया। आरोज ने नून लीग के दबाव में आकर फैसला दिया। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आखिरी है, यही पे अमल होगा, लेकिन इस सिलसिले से हम रुकेंगे नहीं और न बॉयकॉट करेंगे। इंशाल्लाह हम फुली पार्टिसिपेट करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट की जो डिसीजन है, जिसने हमसे बल्ला ले लिया, उससे 25 करोड़ अवाम की बुनियादी हकूक मुतासिर हुए हैं। इलेक्शन का बायकॉट नहीं, भरपूर हिस्सा लें। PTI रहनुमा बैरिस्टर गौहर का दो टोक ऐलान। कहा, हमसे बल्ला छीन लिया गया लेकिन रुकेंगे नहीं, घबराना नहीं है, डट कर खड़े हो जाएं, वोट की हिफाजत करें, 8 फरवरी को जीत हमारी होगी। लतीफ़ खोसा ने कहा, अदालत से कोई उम्मीद नहीं, हम आवाम की अदालत में जा रहे हैं। अजीब अजीब इंतखाबी निशान अलॉट करके मजाक उड़ाया जा रहा है। तहरीक इंसाफ का एक और यू टर्न। पहले सुप्रीम कोर्ट में लेवल प्लेइंग फील्ड का वावेला किया, फिर समाअत शुरू होते ही दरख्वास्त वापस ले ली। PTI ने पेशावर हाई कोर्ट में इलेक्शन कमीशन के खिलाफ दायर तौहीन अदालत केस वापस ले लिया। तहरीक इंसाफ ने इंट्रा पार्टी इंतखाबात और इंतखाबी निशान से मुतालिक पेशावर हाई कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद न किए जाने पर तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर की थी। कानूनी माहिरीन के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद तौहीन अदालत केस गैर मौसर हो चुका था।
बानी PTI के खिलाफ तोशाखाना रेफरेंस की समाअत आज फिर होगी। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर समाअत करेंगे। गुज़िश्ता रोज़ मजीद 3 गवाहों ने बयान जमा करा दिया। एक गवाह का बयान जुज़वी तौर पर कलमबंद हुआ। आज मजीद गवाहों के बयानात कलमबंद होंगे। अडियाला जेल में साइफर केस की समाअत आज फिर होगी। साइफर केस में इस्तिगासा के 4 गवाहान के बयानात कलमबंद कर लिए गए। अडियाला जेल में खुसूसी अदालत के जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने समाअत की। बानी PTI शाह महमूद कुरैशी समेत दीगर पेश हुए। शाह महमूद कुरैशी ने कहा, साइफर आलमी नौइयत का केस है, इसका ट्रायल लाइव दिखाया जाए। तो यहाँ कोई जगह मुझे लगती नहीं है। तीर और तलवार से तो हमारा मुकाबला ही कोई नहीं है। इंतखाबी एक जलसे हैं उनके, और अब उन्होंने कोई इशू बनाना है, और वो यकीनन अपना सियासी कद बढ़ाने के लिए नवाज शरीफ पे नहीं करेंगे तो किस पे करें। पंजाब में तीर से मुकाबला है न तलवार से। बिलावल भुट्टो अपना सियासी कद बढ़ाने के लिए नून लीग पर तनकीद कर रहे हैं। तलाल चौधरी की बोल न्यूज़ के प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा में गुफ्तगू। कहा, काश बिलावल भुट्टो सिंध में भी पंजाब जैसी तरक्की कर पाते। पार्टी की हुकूमत आई तो सेनेटर बनूंगा। प्रोग्राम तजिया में गुफ्तगू करते हुए नदीम अफजल चंद ने दावा किया कि पंजाब में नून लीग और ब्यूरोक्रेसी का गठजोड़ है। लाडले प्लस को इक़्तिदार में लाने के लिए सब कुछ किया जा रहा है। तमाम तर तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद इलेक्शन लड़ेंगे। आम इंतखाबात की जानिब एक और बड़ा कदम। इलेक्शन कमीशन ने बैलेट पेपर्स की छपाई की मंजूरी दे दी। आम इंतखाबात के लिए तकरीबन 25 करोड़ बैलेट पेपर्स छापने का फैसला। बैलेट पेपर्स वाटर मार्क के साथ छापे जाएंगे। छपाई 3 प्रिंटिंग मशीनों से होगी। छपाई के मौके पर प्रिंटिंग कॉरपोरेशंस की सिक्योरिटी सख्त की जाएगी। कराची में डकैतों का राज, शहरियों पर गोलियां बरसाने लगे। फायरिंग के मुख्तलिफ वाक़यात में एक शख्स जाँ बहक, बाप बेटे समेत 8 अफराद जख्मी हो गए। डिफेंस फेज़ 8 में फायरिंग से एक शख्स जिंदगी की बाजी हार गया। पुलिस के मुताबिक अदनान अहलिया के साथ साहिल पर बैठा था। मुलजिमान ने सर पर 3 गोलियां मारी। सुरजानी में अली मोहम्मद गोट में डाकुओं ने बाप बेटे को जख्मी कर दिया। औरंगी टाउन, गुलशन बहार, गुलिस्तान जौहर, मुनव्वर चौरंगी, सोराब गोट, खारादर, कोरंगी और गुलशन इकबाल में फायरिंग में 6 अफराद जख्मी। उधर कोरंगी अवामी कॉलोनी और साइट एरिया में मुबैना पुलिस मुकाबलों में 1 डाकू हलाक, 3 गिरफ्तार। मुलजिमान से असलहा, मोबाइल फ़ोन और मोटरसाइकिल बरामद कर ली गई। लाहौर के इलाके शादबाग में मुबैना पुलिस मुकाबला। फायरिंग के तबादले में 2 मुलजिमान हलाक, 4 साथी फरार। असलहा और छीनी गई मोटरसाइकिल बरामद। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान डकैती की दर्जनों वारदातों में मुलव्विस थे। शादबाग पुलिस से सरकारी राइफल छीन कर फरार हुए थे। उधर हैदराबाद के इलाके कासमाबाद में भी मुबैना पुलिस मुकाबले में 2 डाकू मारे गए। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान की शनाख्त हुजूर बख्श और नसीर लाखों के नाम से हुई। असलहा और मोटरसाइकिल बरामद। CTD कराची की काली भेड़ों के खिलाफ एक्शन। 2 इंस्पेक्टर समेत 8 अहलकार मुलाजमत से फारिग। 5 अहलकारों को मुअत्तल कर दिया गया। अहलकारों पर शहरियों के अगवा, तावान वसूली और छापों की आड़ में डकैतियाँ करने का इल्ज़ाम। DIG आसिफ एजाज शेख ने बरतरफी के ऑर्डर जारी कर दिए। अफसरान और अहलकार शॉर्ट टर्म किडनैपिंग और कॉल सेंटर्स पर गैर कानूनी छापों में मुलव्विस थे। एलामिये में एतराफ़। फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी जारी। इसराइल के गज़ा पर हमले जारी। वस्ती गज़ा में ब्रिज कैंप बमबारी से लरज़ उठा। 24 घंटे के दौरान मज़ीद 132 फ़लस्तीनी शहीद, 250 से ज़ायद ज़ख्मी। शहदा की मजमूई तादाद 24,100 तक जा पहुँची। गज़ा में तीसरे रोज़ भी ब्लैकआउट, इंटरनेट और मोबाइल सर्विस बंद। इसराइली फ़ौज ने मगरबी किनारे से हमास के शहीद रहनुमा साले अल अरूरी की 2 बहनों को हिरासत में ले लिया। कलकीलिया में 2 घर मिस्मार। अल नजा यूनिवर्सिटी में धरना देने वाले 25 तलबा गिरफ्तार। अक़वाम मुत्तहिदा ने खबरदार करते हुए कहा कि खुराक की कमी खौफनाक शक्ल इख्तियार कर चुकी है। अल कस्साम ब्रिगेड का खान यूनुस में सहूनी फ़ौज के टैंकों पर हमला, 5 इसराइली फ़ौजी मारे गए। तुर्क मीडिया के मुताबिक हमास ने 1 इसराइली फ़ुटबॉलर को आज़ाद कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा ने गज़ा में एक बार फिर फौरी जंग बंदी की अपील कर दी। UN सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस का कहना है, गज़ा में शहरियों को फौरी तौर पर खुराक की अशद ज़रूरत है।
जंगबंदी से कशीदगी बढ़ने से रोकी जा सकती है। चीन का आलमी बरादरी से गजा अमन कॉन्फ्रेंस बुलाने का मुतालबा। चीनी वजीर खारजा ने मसला फ़लस्तीन के 2 रियासती हल के लिए काम करने पर जोर दिया। ईरानी वजीर खारजा का कहना था कि गजा के तनाज़े का हल फौजी ताकत से नहीं निकलेगा। इसराइल तेज़ी से ख़त्म हो रहा है। अमरीका और बरतानिया को यमन के खिलाफ जंग रोकनी चाहिए। हौसी गजा में नस्ल कुशी रुकने तक इसराइली जहाज़ों पर हमले नहीं रोकेंगे। यमनी बागियों का अमरीकी बहरी जहाज़ पर हमला। हौसी हुक्काम ने दावा किया कि यमन के साहिल पर अमरीकी बहरी जहाज़ को मिसाइल से निशाना बनाया गया। अंसारुल्लाह की जानिब से दागा गया बैलिस्टिक मिसाइल अमरीकी बहरी जहाज़ को लगा। हमले में अमरीकी बहरी जहाज़ में आग लग गई। हौसी हुक्काम का कहना है कि उस वक्त तक ये हमले करते रहेंगे जब तक गजा में लड़ाई ख़त्म नहीं होती। अमरीकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक एंटी शिप क्रूज मिसाइल के वाक़े में किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली। बरतानवी वज़ीर आज़म ऋषि सुनाक का रद्द अमल। कहा, बुहरा अहमर में हौसियों के हमले यमन में सूरत हाल मज़ीद ख़राब कर सकते हैं। हौसियों के हमलों से आलमी सलामती दाव पर लग सकती है। यूरोपीय मुल्क आइसलैंड के जजीरे पर आतिशफिशां से लावे का अखराज जारी। लावा उगलने से सड़कें और मुतादिद मकानात तबाह हो गए। कोस्ट गार्ड्स के हेलीकॉप्टरों से निगरानी। आलमी मीडिया के मुताबिक कस्बे को पहले ही खाली करा लिया गया था। मुल्क में शदीद सर्दी की लहर जारी। बालाई इलाकों में गजब की ठंड। पारा बदस्तूर नुक्ता इंजमात से नीचे गिर गया। स्कर्दू सर्द तरीन इलाका पारा -6 तक गिर गया। गिलगित में -5, अस्तोर और हुंजा में -3 रिकॉर्ड। कोयटा, कल्लात समेत शुमाली बलोचिस्तान में मौसम शदीद सर्द। लाहौर में भी यकबस्ता हवाएं। कराची में कम से कम दर्जा हरारत 14 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में मजीद बारिश और बर्फबारी का इम्कान। अमरीका की मुख्तलिफ रियासतों में बर्फबारी। 10,000 परवाज़ें मनसूख और ताख़ीर का शिकार। मुख्तलिफ हादसात में मज़ीद 6 अफराद हलाक, दर्जनों ज़ख्मी। रियासत मोंटाना में दर्जा हरारत -40 तक गिर गया। रियासत टेक्सास में शहरियों को बिजली का गैर ज़रूरी इस्तेमाल न करने का मशवरा। फ़्लोरिडा में भी दर्जा हरारत नुक्ता इंजमात से नीचे गिरने की पेशगोई। ग्रीन शर्ट्स के पास सीरीज़ बचाने का आखिरी मौका। कौमी स्क्वाड हैमिल्टन से डनीडन पहुंच गया। खिलाड़ी दोपहर 2 से शाम 5 बजे तक प्रैक्टिस करेंगे। कीवी कप्तान केन विलियमसन फिटनेस मसाइल के सबब सीरीज़ से बाहर। टिम सेफर्ड टीम में शामिल। पाक न्यूजीलैंड T20 सीरीज़ का तीसरा मैच कल खेला जाएगा। स्टार फुटबॉलर लियोनेल मेसी का एक और एजाज़। 2023 का फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड अपने नाम कर लिया। लंदन में फीफा अवार्ड की तकरीब में साल के बेहतरीन खिलाड़ियों को अवार्ड से नवाजा गया। मेसी ने रवां साल अवार्ड की मुनक्किदा तकरीब में शिरकत नहीं की। उर्दू के मशहूर शायर मुनव्वर राना 71 बरस की उम्र में भारत के शहर लखनऊ में इंतकाल कर गए। बेटी के मुताबिक मुनव्वर राना की तबीयत गुज़िश्ता 2-3 रोज़ से ख़राब थी। गुज़िश्ता रोज़ उन्हें तशवीशनाक हालत के सबब वेंटिलेटर पर रखा गया था, मगर वो जाँबर ना हो सके। शोबिज़ स्टार नुमान एजाज की ख़ानदान की तकरीब में दबंग डांस परफॉर्मेंस। अहलिया राबिया की भी एंट्री। शानदार डांस परफॉर्मेंस पर हाज़रीन ने खूब दाद दी। हॉलीवुड फिल्म दी जेंटलमैन का ट्रेलर जारी। एक्शन और सस्पेंस से भरपूर फिल्म रवां साल मार्च में रिलीज की जाएगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।